देख रहे हैं मां इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। आज हम मौजूद है घाटकोपर एंड वार्ड में, जहाँ पे आज जो मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार रमज़ान, जो बहुत ही मुबारक महीना चालू होने वाला है, उसके विषय में घाटकोपर एंड वार्ड के सहायक आयुक्त अंबे साहब और प्रभाग समिति अध्यक्ष माननीय परमेश्वर कदम जी ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, जहाँ पे लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि शॉप्स कब खुलेगा और आप फ्रूट्स कब टाइम में आप खरीद सकते हैं। ऐसे ही विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए माननीय परमेश्वर कदम जो प्रभाग समिति अध्यक्ष है, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर कदम जी, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि जो ये मसला जो है पूरा ये क्या है और लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, इस बारे में जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइंड देने का। सर, सबसे पहले तो आज जो ये त्यौहार हमारा मुसलमानों का जो चालू हो रहा है, ये बहुत पवित्र त्यौहार है, इसके लिए जो आपने आज मीटिंग रखी थी, ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे और किस तरीके से गाइडलाइन आपने किया है लोगों को? अपने यहाँ घाटकोपर प्रभाग समिति की ओर से हम लोग ने अधिकारियों की और घाटकोपर में जितनी भी मस्जिद हैं उनके सदर लोगों की मीटिंग लगाई थी। रमज़ान त्यौहार जो हमारे मुस्लिम भाई बहुत शान से मनाते हैं, इस साल कोरोना महामारी जो कोरोना वायरस आया है उसकी महामारी से लड़ने के लिए अपने को रमज़ान में भी कुछ नियम फॉलो करने होंगे। रमज़ान मनाते हुए लोगों को, मुस्लिम भाइयों को क्या तकलीफ़ हो सकती है, क्या अड़चनें आ सकती हैं, उनसे कैसे निपटना चाहिए, उनकी समस्या क्या है, ये जानने के लिए मीटिंग लगाई थी। और उसके ऊपर किस तरह से कोरोना वायरस के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार किस तरह से हम लोग सेफ डिस्टेंस बना के किस तरह से लोगों को कोरोना वायरस प्रसारित ना हो, उस तरह से उनको सब लोगों की जानकारी लेके सब लोग को गाइड करने के लिए मीटिंग बनाई गई थी, बुलाई गई थी। और सर, ये जो टाइमिंग जो कुछ आपने दिया है, आप यहाँ प्रभाग समिति अध्यक्ष प्रभाग के आप, तो हर एक जगह का जो टाइमिंग है वो कुछ डिफरेंटियल या कुछ अलग अलग टाइमिंग दिया गया है? अभी जैसे आपने देखा रहेगा कि घाटकोपर की सिचुएशन, घाटकोपर वेस्ट की सिचुएशन अलग अलग है और पुलिस स्टेशन अलग अलग है, तो वो हिसाब में जो अभी पिछले 1.5 महीने से पुलिस वालों को, महानगर पालिका के अधिकारियों को और अपने यहाँ के लोगों को जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं उसके अनुसार यहाँ का टाइमिंग चेंज अलग अलग रखा गया है। पंतनगर पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले सारे जो दुकानदार है, जो परमिसेबल है, इसेंशियल है, उसमें फ्रूट है, भाजी है, उसके अंदर किराना माल है, दूध है, डेयरी है, तो उनको सुबह 10 से 3 बजे का टाइमिंग दिया हुआ था। आज रमज़ान के लिए उसको बढ़ा के डेयरी वालों को सुबह 9:30 बजे तक चालू रखने का परमिशन है और किराना वाला फिर उसके बाद 10 बजे से 3 बजे तक जैसा एज इट इज चल रहा है। और भाजी वाले जो पंतनगर सेक्शन में सोमवार और गुरुवार को चल रहे हैं, उनको अपने कामराज नगर में सोमवार और गुरुवार को चल रहा है, तो उस समय सोमवार और गुरुवार को भाजी वाले चलेंगे, लेकिन सोमवार और गुरुवार के दिन किराना वाले बंद रहेंगे। क्या भाजी वालों के वक्त में फ्रूट्स वाले भी चलेंगे सर? भाजी वाले के वक्त में नहीं, ये जो फ्रूट वाले हैं, फ्रूट अभी जो रमज़ान में लगता है उसमें फ्रूट हर अल्टरनेट डे पे, मतलब ऑड डेट पे, जैसे 1 तारीख पे, 3 तारीख पे या 5 तारीख पे, ऐसा जो ऑड डेट आती है उसमें फ्रूट वालों को अलाउड किया है 10 से 3 बजे। फिर 2 तारीख को नहीं है, 4 तारीख को नहीं है, जो सम तारीख है 4 तारीख को नहीं, फिर 6 तारीख को नहीं, 1, 3 ऐसे जो ऑड डेट पे है उसमें फ्रूट वाले को अलाउड है और भाजी वाले को सोमवार और गुरुवार। आज हमारे साथ मौजूद है विक्रोली के नगर सेवक माजी नगर सेवक हारून खान जी। आइए हम जानते जो आज इस मीटिंग को रखा गया था, जो बहुत पवित्र त्यौहार मुसलमानों का आ रहा है रमज़ान, इस विषय में किस तरीके की जो लोगों को जानकारी दी गई है और जो प्रिकॉशन दिया गया वो किस तरीके का प्रिकॉशन है और लोगों को किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए, इसके लिए बात करेंगे हम हारून खान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइंड में। सर, सबसे पहले तो जो आज ये मीटिंग रखी गई थी, ये किस लिए रखी गई थी? ये मीटिंग हमारी महानगर पालिका में अपना एन वार्ड में ही नहीं, बॉम्बे के हर वार्ड में रखी गई थी। हमने एक पत्र अपना कमिश्नर को भी लिखा था, परदेसी साहब को, कि भाई ये जो अलग अलग जो टाइमिंग हर उसमें वार्ड में अलग, कहीं कुछ टाइम दिया कहीं, और कुछ लोगों में कुछ गैर समझ था कि भाई मतलब कोई वहाँ पे ये टाइम है, यहाँ पे ये टाइम है, तो इसलिए हमने कहा भाई सब जगह पे रमज़ान का टाइम है और ये वक्त पे रोज़ा छोड़ा जाता है और वक्त पे रखा जाता है, इसलिए कुछ ऐसा सब जगह का टाइम एक जैसा होना चाहिए, इसलिए मीटिंग रखी थी। और दूसरा जैसे कि सबके सजेशन थे
वो सजेशन सबने दिए हैं। और हमने जैसे कि हमारे लोगों ने और हमने मतलब कोई एक सजेशन दिया है कि भाई जैसे कि नमाज तो अपने घरों में हम लोग पढ़ेंगे ही, मगर मस्जिद में अगर इमाम साहब अपना ये करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बाहर अपने अपने घरों में लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए एक जो इमाम साहब रहेंगे वो मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ें और तराविया का जो भी मतलब कुरान शरीफ की जो मतलब आयतें होते हैं वो पढ़ते रहें, और घरों में अपने लोग अपने अपने घरों में उनकी आवाज़ सुन के लोग उनको तरावियों को पूरा कर लें। और एक माइक की हमने मांग करी कि जो बस्ती होती है उसमें बाहर ऐसे छोटे छोटे माइक लगा दिए जाएँ ताकि लोगों को हर घर में आवाज़ चली जाए और उसमें हर लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ ले। जिस तरीके से इमाम अगर मस्जिद में नमाज अदा करता है तरावी की, तो माइक में नहीं करेंगे। अगर माइक में की जाती है तो क्या इसकी जो प्रक्रिया है सरकार ने उसको माना इस मीटिंग में? नहीं, उन्होंने कहा है कि आप अपना एक लेटर लिख के दीजिए। हमने एक अपना उनको आज हम लोग लेटर देंगे और लेटर लेके वो कमिश्नर साहब के पास में और पुलिस कमिश्नर को वो लेटर की अपना भेजा जाएगा। तो उसके बाद में फिर वो मतलब हम लोग उसको मान्यता दे सकते हैं, मगर हमको ऑर्डर ऊपर से लेना पड़ेगा। क्या ये एन वार्ड की हद के लिए आप काम करने वाले हैं? पूरे मुंबई में ऐसा हो कानून? मैंने पूरे मुंबई के बारे में बात किया है। मेरा लेटर भी जो मतलब मैंने दिया पूरे मुंबई के लिए लेटर दिया है। तो उसकी वजह से आज ये मीटिंग तातड़ी की मीटिंग लगाई गई है। तो उसमें अभी हम लेटर लिख के देने वाले कि भाई मतलब इमाम साहब अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ें और लाउड स्पीकर में पढ़ें, और बस्ती में बाहर उसकी छोटे छोटे माइक लगा दिए जाएँ, उसमें उनकी आवाज़ घरों घरों में चली जाए और उनके साथ में लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ सकें। इसका हमने बहुत ही प्यारा महीना आने वाला है रमज़ान मुबारक का कल से, तो आप लोगों को पूरे भारतवर्ष को क्या एक संदेश देना चाहेंगे मोहब्बत का? नहीं, मोहब्बत का देखिए, हमारा रमज़ान का महीना जो है बहुत बरकतों वाला महीना है और बहुत ही प्यारा महीना है और इससे बड़ा कोई महीना ही नहीं होता है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो बीमारी फैली है इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे दुनिया में मस्जिदों में नमाज बंद है। और मस्जिदों का नहीं, हर उसमें मंदिर हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारे हो गए, हर जगह पे मतलब सब उनका प्रार्थना बंद है। तो इसलिए इस साल हमें मतलब अपना मस्जिद में ना पढ़ के वही जो मैंने सिस्टम बताया वो हिसाब से हम लोग एक मांग किए हैं। तो वो अगर हमारी मंजूर हो गई तो फिर हम लोग मतलब अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे। और लोगों से मेरी ये अपील है कि मतलब अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें, मस्जिदों में कोई ना जाएं। और कोई भी कहीं भी किसी उसमें ज़्यादा लोग कोई टेरिस पे, किसी मैदान में या किसी बड़े घर में इकट्ठा ना होए और अपना उसको कानून को ना तोड़ें, क्योंकि ये जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये एक आदमी को अगर बीमारी लगती है तो वो मतलब 200 आदमियों को बीमारी फैलाता है। तो इसलिए मतलब हमने अपील करता हूँ कि मतलब आप लोग उसको जो गवर्नमेंट ने जो एक अपना कायदा बनाया है और जो गवर्नमेंट ने जो हमको बताया उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। और अपने जिस तरीके से हम लोग रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो रोजे रखें और नमाज अपने अपने घरों में पढ़ें। जो आज पवित्र त्यौहार लोगों के बीच में आने वाला है उसके लिए लोगों को शुभकामनाएं दी और किस तरीके से बचना चाहिए इसका भी प्रिकॉशन दिया। कैमरा पर्सन शाह नवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, महा इंडिया न्यूज़, मुंबई।